आज की कहानी का शीर्षक है धन की खोज। एक गुरुकुल था, बड़ा ही विशाल और प्रसिद्ध। वहाँ के आचार्य भी बड़े विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन गुरु ने अपने सभी शिष्यों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और कहा कि मैंने एक विशेष प्रयोजन से सभी को यहाँ बुलाया है। मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई है और उसके विवाह के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जो विद्यार्थी धनवान थे वे आगे बढ़े और कहा कि हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे और आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। गुरु ने कहा, तुम्हारे माता पिता सोचेंगे कि गुरु लोभी है, विद्यार्थियों के धन से पुत्री का विवाह करना चाहता है। तब वे विद्यार्थी संकोचवश पीछे हट गए और आचार्य सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद आचार्य ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। तुम लोग धन लाना, मगर मांग कर नहीं, इस तरह से लाना कि तुम्हें कोई देख न रहा हो। और उससे क्या होगा कि मेरा काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी बच जाएगी। विद्यार्थियों ने कहा, ठीक है गुरुवर, हम छिपा कर कुछ न कुछ लेते आएंगे। अब जो विद्यार्थी धनहीन थे उन्हें भी आचार्य ने कहा कि तुम भी कुछ न कुछ तो जरूर लेते आना। अब दूसरे दिन से सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों से धन और सामग्री लाने लगे। अब एक दिन ऐसा आया कि पर्याप्त सामग्री इकट्ठी हो गई। तो आचार्य ने, पर एक विद्यार्थी ऐसा था जो कुछ भी नहीं लाया था। आचार्य ने उससे पूछा, क्या तुम इतने धनहीन हो कि कुछ भी नहीं लेकर आए? तब वह विद्यार्थी बोला, नहीं गुरुवर, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास किसी चीज का अभाव नहीं है, पर मैं कुछ नहीं ला सका। गुरुवर बोले, क्यों? तो वो विद्यार्थी बोला कि मुझे कोई ऐसा स्थान ही नहीं मिला कि जहाँ पर मुझे कोई देख न रहा हो, मैं किस तरह से कोई वस्तु लाऊं। तो आचार्य बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कोई ना कोई स्थान तो अवश्य होता है जहाँ पर तुम्हें कोई देख नहीं रहा हो, तब तुम उठा लाते। तब वह विद्यार्थी बोला, गुरुवर, कोई देखे न देखे, उस स्थान पर मैं तो होता हूँ, मैं तो अपने आप को देख रहा होता हूँ। मैं किस तरह से चोरी करूँ? यदि मैं चोरी करूँगा तो मैं अपने आप को, मेरी आत्मा तो मुझे देख रही है ये काम करते हुए। तो गुरुवर ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया, ये तेरी चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। और मुझे अपनी कन्या के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसे युवक की तलाश थी जिसका चरित्र, शील और सदाचार दृढ़ हो, और वो सदाचार रूपी धन, शील रूपी धन मुझे आज मिल गया और तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। धन्यवाद।